हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे खेत के मापन की इकाइयों के बारे में और हम समझेंगे 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के इक्वल होता है, 1 एकड़ कितने डेसिमल के इक्वल होता है, 1 डेसिमल कितने स्क्वायर फीट के इक्वल होता है और स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर में क्या रिलेशन है, फिर कट्ठा, उसके बाद हम देखेंगे बीघा। इन सारे पैमानों को आज हम समझेंगे बिल्कुल सरल भाषा में, ठीक है। और किस यूनिट का किस यूनिट के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, इन सारी बातों को आज हम समझेंगे। इसके बाद से आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कितना क्या आंकड़ा, और ठीक है, ये सेशन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो बने रहिए और स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हेक्टेयर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक कलरफुल, ये ठीक नहीं है, हम कोई ऐसा कलर सेट करते हैं, ओके इट्स गुड। तो हम सबसे पहले हेक्टेयर की बात करेंगे। 1 हेक्टेयर में कितना स्क्वायर मीटर होता है और कितना एकड़ होता है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर कितने स्क्वायर मीटर की इक्वल होता है, तो ये होता है 10,000 स्क्वायर मीटर के इक्वल, ठीक है। कितने? 10,000 स्क्वायर मीटर, ओके। ये बात मतलब हमेशा याद रखिए, इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे यूनिट अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर पता चल गया 10,000 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है। अब देखिए 10,000 स्क्वायर मीटर में कितने एकड़ होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा, एकड़ सुना होगा, एकड़, तो उसको एक्चुअली एकड़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है 2.47, ओके। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.47 एकड़, ठीक है। और इसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, एकड़, ओके। तो ये आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि 1 एकड़ में, ठीक है, 1 एकड़ में कितने डेसिमल होते हैं, जिसको आप सरल भाषा में डिसमिल बोलते हो, एक्चुअली ये है डेसिमल, ओके। तो देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, ओके। तो 1 एकड़ हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब इसमें होते हैं आपके कितने, 100 डेसिमल, कितने, 100 डेसिमल, ओके। याद कर लीजिए, लिखने की आवश्यकता विशेष होगी नहीं। और देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 100 डेसिमल को 5 भागों में बांट के हम मंडा बनाते हैं, ठीक है। तो 100 का 5वां हिस्सा एक मंडा कहलाता है, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना होता है, एक मंडा, ठीक है। 1 मंडा उसको बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर 100 डेसिमल को 5 पार्ट में बांटते हैं तो एक मंडा किसके इक्वल हो गया, 20 डेसिमल के, ठीक है। तो 20 डिसमिल को या डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, एक मंडा, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो हमने देख लिया एकड़ का संबंध डेसिमल के साथ, डेसिमल का संबंध मंडा के साथ, ओके। तो अगर आपको पता हो कि 5 मंडा किसके कितने की इक्वल होगा, 1 एकड़ के, ठीक है। तो 1 एकड़ इज इक्वल टू 5 मंडा चलिए, अब हम सीखते हैं अगला टर्म। अगला टर्म क्या है, 1 डेसिमल में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ 1 क्या है, सॉरी 1 डेसिमल, ओके। तो 1 डेसिमल में होते हैं आपके 435.56 स्क्वायर फीट, 435.56 स्क्वायर फीट, ओके। ये आपको पता होनी चाहिए, कितने, 1 डेसिमल में 435.56, इसको लोग मोटी मोटा 436 बोल देते हैं, कितना बोल देते हैं, 436 स्क्वायर फीट, लेकिन एग्जैक्टली है 435.56 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने स्क्वायर फीट जान लिया, तो स्क्वायर मीटर भी जान लीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 40.46 स्क्वायर मीटर, अगर आप 436 की स्क्वायर फीट को कन्वर्ट करते हैं, या फिर 435.56 को कन्वर्ट करते हैं मीटर स्क्वायर में, तो ये आपका आता है निकल के कितना, 40.46, यानी 40.46, ठीक है। क्या है ये, स्क्वायर मीटर। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो 1 डेसिमल
और डेसिमल का स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर के साथ रिलेशन ये है, और ये कितना इक्वल है ये आपने जान लिया। अगर इसको आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो अगर 30 फीट की लंबाई वाली कोई ज़मीन है, ठीक है, 30 फीट की लंबाई और लगभग 14 दशमलव समथिंग की, ठीक है, फीट की क्या है चौड़ाई, इतना का मल्टीपल करते हैं तो आपको ये डाटा लगभग प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, कि 30 फीट लंबाई 14 दशमलव कुछ फीट की चौड़ाई वाली ज़मीन 1 डेसिमल के इक्वल होगी। ठीक है, अगर इसी को मीटर में 40 को कन्वर्ट कर दीजिए तो ये 8 गुणे, ठीक है, 5 दशमलव कुछ मीटर का होगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल जो 1 डेसिमल के इक्वल होगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब यहीं पे कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है 30, 1 मीटर में 3.28 होता है, क्या फिट होता है, तो 1 मीटर इक्वल टू अगर 3.28 है तो 8 इंटू 3.28 कीजिए तो 8 3 को 24, 8 दूनी 16 है ना, तो 24 में आपको क्या कुछ ऐड करेंगे तो आपको कुछ लगभग इसी के एग्जैक्टली लगभग डाटा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हमने समझ लिया कि 1 डेसिमल में कितने क्या होते हैं स्क्वायर फीट होते हैं, कितने स्क्वायर मीटर होते हैं। अब हम समझेंगे 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। तो ये रटने वाली चीज़ है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि कितना आप निकाल के घूमेंगे, है ना। तो 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट। ठीक है, 10.76 स्क्वायर फीट। ओके गाइस, चलिए ठीक है, तो आप ये तो सरल पैमाने थे, आपने इनको सीख लिया। ओके, अगर अब बात हो गज की, तो 1 डेसिमल में कितना गज होता है, कितना कट्ठा होता है, ये भी जान लीजिए। इसको हम इरेज करते हैं। ओके, तो 1 डेसिमल में, जस्ट वेट, व्हाट इज़ हैपनिंग है, 1 डेसिमल, 1 डी इक्वल टू 1 डेसिमल। ठीक है, तो 1 डेसिमल में होते हैं आपके 48.39 गज, 48.39 गज। आप सोचिए वो गाना है क्या, 52 गज का दामन हाउ इज़ इट पॉसिबल, है ना। तो 48.39 गज है, 1 डेसिमल इज इक्वल टू। ओके, और यहाँ पे क्या है, अगर बात करें हम कट्ठा की, तो 1 डेसिमल में 0.1512 कट्ठा होता है। ठीक है, तो कट्ठा जो है बड़ी यूनिट है, कट्ठा जो है बड़ी यूनिट है किसी डेसिमल से। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि 1 कट्ठा में कितने डेसिमल होते हैं, और ये जो गज वाली पॉइंट है इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा हमारे साथ वेट कीजिए, फिर हम इसका रिलेशन हेक्टेयर और क्या उसके साथ भी देखते हैं, एकड़ के साथ। ठीक है, तो यहीं पे कैलकुलेट करके यहीं पे सीख लेंगे। तो जस्ट वेट, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे के मेजरमेंट समझते हैं। तो हमने देख लिया क्या कि 1 डेसिमल में 48.39 गज होता है। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे, देखिए ये हमने समझ लिया था और कट्ठा भी हमने समझ लिया था। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भैया 1 हेक्टेयर में कितने गज होते हैं, 1 एकड़ में कितने गज होते हैं, तो आप क्या करोगे, है ना। तो सिंपल है कि अगर आपसे कोई पूछता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, 1 डेसिमल इक्वल टू 48.39 गज, आप ये याद रखिए। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई 1 हेक्टेयर में कितने गज होंगे, तो आपको पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना है, जस्ट वेट, ये थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है स्टैंड। तो 1 हेक्टेयर में आपने देखा कि आपके पास 10,000 स्क्वायर मीटर और कितने मिल रहे थे, 2.47 एकड़ मिल रहा था, है ना। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.47 एकड़। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो आपको पता है कि 1 एकड़ में 100 डेसिमल होते हैं, तो 1 हेक्टेयर में कितने डेसिमल होंगे, 2.47 इंटू 100, राइट। आपने इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया।
अब आपको क्या करना है, इसमें 48.39 का मल्टीपल करना है, 48.39, ठीक है। तो अब आपको इतना जब कैलकुलेट कर लोगे आप, तो कितने 1 हेक्टेयर में कितने गज निकल के आएंगे ये आप खुद कर लीजिएगा। ओके, सेम अब ऐसे ही 1 एकड़ की बात है, अगर आपने बड़े पैमाने में देख लिया तो 1 एकड़ में क्या करना है, 100 होता है, 100 डेसिमल, 100 इंटू 48.39 कर लीजिए, है ना। तो आपको क्या निकल के आ रहा है बताइए, 4839 गज, यानी कि 4839 गज का 1 एकड़ होता है। ओके, चलिए गज की बातें हमने समझ ली, अब हम बात करेंगे कट्ठा की। तो हमने देखा कि 1 डेसिमल में, जस्ट वेट, ओके, 1 डेसिमल में हमने क्या देखा, 1 डेसिमल में हमने देखा कितने गज होते हैं बताइए। 1 डेसिमल में, सॉरी 1 डेसिमल में गज तो 48.39 गज देख लिया, 1 डेसिमल में कितने इकट्ठा होते हैं, 0.1512, ये हमने देखा। अब यहाँ पे ये 1 डेसिमल इसको टू इतना कट्ठा, ठीक है। अब यहाँ से पता चल रहा है कि कट्ठा जो है बड़ी यूनिट है, तो 1 कट्ठा में, ठीक है, यहाँ पे मैं कट्ठा लिख रहा हूँ हिंदी में, 1 कट्ठा में कितना डेसिमल होगा, ठीक है। तो ये 6.61 डेसिमल का 1 कट्ठा होता है, 6.61 डेसिमल। ओके, ये डाटा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ये आपको इम्पॉर्टेंट इसलिए है, देखिए 1 कट्ठा इक्वल टू 6.61 डेसिमल, 1 डेसिमल इक्वल टू 0.1512। अगर आपसे पूछे कि 1 एकड़ में कितने कट्ठा होंगे बताइए, 1 एकड़ में कितने कट्ठा होंगे, मैं पूछ रहा हूँ, बताइए कितने होंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए 1 एकड़ में होते हैं 100 डेसिमल, आप 100 का गुणा 0.1512 में आप करोगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा कि 1 एकड़ में कितने कट्ठा होंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपको 15.12 कट्ठा मिलेंगे। कितने, 15.12 कट्ठा। ओके, समझ में आया। तो ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए जानना कि अगर 15 कट्ठा ज़मीन है आपके पास, 15.12 कट्ठा, तो आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है। समझ में आया। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो, ठीक है। 1 कट्ठा 6.61 डेसिमल के इक्वल होता है, तो 100 इंटू, ठीक है, 100 इंटू 0.1512 करेंगे तो आपको कट्ठा में वो मिल जाता है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है कि हमने जान लिया कि 1 एकड़ में कितना कट्ठा होता है। अब हम देखेंगे क्या, गज की बात हम कर रहे थे, गज भी हमने समझ लिया। अब बात करेंगे बिस्वा की, ठीक है, और बीघा की। तो बिस्वा और बीघा भी हम समझ लेते हैं। देखिए 1 डेसिमल में कितना बीघा होता है, तो 1 डी इक्वल टू कितना बीघा होता है, 0.016 क्या होता है, बीघा। अब देखिए 0.016 का मतलब ही हो गया कि बीघा जो है बड़ी इकाई है ना, बड़ा स्केल है। तो बीघा को हम क्या करेंगे, डेसिमल में देखेंगे। तो 1 बीघा कितने के इक्वल होता है, तो 1 बीघा 62.50574, ठीक है, 62.50574 क्या है, डेसिमल है। ओके, अब अगर यहीं पे आपसे अब क्वेश्चन कोई पूछे कि 1 एकड़ में कितना बीघा होगा, बताइए 1 एकड़ में कितना बीघा होगा, तो आपको क्या करना है, आपको पता है 1 एकड़ 100 के इक्वल होता है ना। और आपको क्या करना है, 1 डेसिमल इक्वल टू 0.016 बीघा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 100 इंटू 0.016 बीघा कर लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 100 डेसिमल आखिर इसी के इक्वल होगा, तो 1 पॉइंट क्या मिल जाएगा, 6। तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई आप करेंगे अगर, ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा कि 1 एकड़ में कितना बीघा होता है, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कि अगर आपको पता करना है
कि 1 एकड़ में कितना बीघा होगा, तो कैलकुलेट कर लो आसानी से। आपको पता है 1 डेसिमल में 0.016 बीघा होता है, ठीक है, 0.016 बीघा होता है। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे, क्यों? क्योंकि 1 एकड़ में 100 डेसिमल होता है। अगर 1 डेसिमल इतने की इक्वल है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकड़ में कितने बीघा होंगे निकल के चला आएगा। तो ये आपको मिलेगा 1.6 बीघा। ओके, तो अगर आपके पास 1.6 बीघा ज़मीन है तो मतलब आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा सा बिस्वा के रूप में समझते हैं। बीघा हमने देख लिया, 1 बीघा 62 पॉइंट समथिंग डेसिमल होता है उसके इक्वल, और 1 एकड़ में 1.6 के क्या होता है, बीघा होता है। अब हम बात करते हैं बिस्वा की, तो 1 बिस्वा कितने के इक्वल होता है बताइए। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बिस्वा का यूनिट चलता है ना, मापन के लिए। तो 1 बिस्वा में 3.09946 डेसिमल होता है। कितना? 3.09946 डेसिमल। ओके, अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगर 1 एकड़ में निकालनी है तो क्या करेंगे आप बताइए। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 3.09946, तो आपको डेसिमल मिल जाएगा। और 1 एकड़ में क्या करेंगे, फिर वो 1 डिवाइडेड बाई 3.099 से क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 डिवाइडेड बाई 3.099 करेंगे तो 1 एकड़ में, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 एकड़ इज इक्वल टू क्या है, 100 डेसिमल है। और यहाँ से 1 डेसिमल की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो इस रूप में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3.099, इसको इधर भेजेंगे और यहाँ पे मिलेगा 1 डेसिमल, और 1 एकड़ 100 डेसिमल की इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 100 ऊपर चला गया, नीचे 3 है, तो 100 में 3.099 से आप डिवाइड करके हमें बताइएगा कि 1 एकड़ में कितना बिस्वा होता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक। उम्मीद है कि आपको बेटर समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न थी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। ओके, चलिए आपको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर सेशन पसंद आया थोड़ा भी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप एक टीचर के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। ठीक है, फिर आपसे हम आगे बात करेंगे। चलिए आज का सेशन यहीं तक, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे।